फेस्टिवल्स खुशी और एंजॉयमेंट के लिए मनाए जाते हैं और हर फेस्टिवल डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स के लोग अपने तरीके से मनाते हैं। लेकिन आपको ये सुनकर काफी हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे खतरनाक फेस्टिवल्स भी हैं जिन्हें लोग काफी जोशो खरोश से मनाते हैं। ऐसे लोगों को देख के लगता है कि मौत को खौफ तो उनमें कहीं मौजूद ही नहीं है, क्योंकि वो आखिरी हद तक जाकर ऐसे फेस्टिवल्स में हिस्सा लेते हैं और अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। यहाँ हम आपको ऐसे 7 फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को ग्रो करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब आते हैं वीडियो की तरफ। क्रिसमस फाइटिंग फेस्टिवल। डेक दी हॉल्स और डेक ईच अदर, यानी कि अपने घरों को या बिल्डिंग्स को सजाएं या एक दूसरे को। आप लोग क्रिसमस इसी को कहते होंगे, या फिर आप क्रिसमस को सेंटा क्लॉज या दुनिया में पीस के साथ ही एसोसिएट करते होंगे। लेकिन पेरू के कुछ एरियाज में ये दिन बेयर नकल मेहम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि बगैर ग्लव्स के फाइटिंग की जाती है। टेकिनेक्यू के फेस्टिवल जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इस फेस्टिवल में लोग अपने झगड़े और गुस्से को सेटल करते हैं, लेकिन बड़े ही अजीब तरीके से, यानी कि एक दूसरे से लड़कर। और ये एक ऐसी लड़ाई होती है जिसमें वो बगैर ग्लव्स के बॉक्सिंग करते हैं। ये फाइटिंग रिंग्स में रखी जाती है और इस फाइटिंग में तमाशाई एंड फाइटर्स लोकल कॉस्ट्यूम्स पहनकर आते हैं। और मामला ज्यादा खराब ना हो इसके लिए वहाँ के रेफरी ने वेब्स यानी कि कोड़े भी उठाए हुए होते हैं। टेकिनेकी की जड़ें पेरू की प्रोविंस चिम्बिविल्कस के मकामी प्री क्रिश्चियन ट्रेडिशंस में है, लेकिन पिछले कई सालों में ये कानून नाफिज करने वाले ऑफिसर्स की परेशानी का बायस बन गया है, क्योंकि अब ये काफी खतरनाक हद तक फैल चुका है। रॉकेटी पैलोमस और रॉकेट वॉर। हर साल ईस्टर के मौके पर वेरेंटोडोस के यूनानी गांव में एक अनयूजुअल और खतरनाक फेस्टिवल होता है, जिसमें 2 कंपीटिंग चर्च एजियोस मार्कोस और पेनिजिया एथेनिया में एक मुकाबला मुनक्किद होता है, जिसमें ये 60,000 छोटे रॉकेट्स एक दूसरे के बेल टावर्स पर फायर करते हैं। ये सब उस वक्त होता है जब दोनों चर्च में उनकी रस्में मुनक्किद हो रही होती हैं। रात के वक्त ये लाइट शो देखने में तो बहुत ही शानदार लग रहा होता है, लेकिन कुछ रॉकेट्स रास्ते से हट जाते हैं जो कि बहुत से लोगों को जख्मी कर जाते हैं और इस सब में कई की डेथ भी हो जाती है। अभी तक कोई भी इस बारे में श्योर नहीं है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, लेकिन एक लेजेंड का कहना है कि पायरेट्स को रोकने के लिए समुद्र की तरफ तोपें चलाई जाती थी, लेकिन बाद में ऑटोमन ऑक्यूपेशन के दौरान बगावत को रोकने के लिए ये तोपें वापस ले ली गई थी। ग्रीक इंडिपेंडेंस की जंग के बाद वहाँ के लोगों ने आतिशबाजी के जरिए गोला बारूद तक अपनी रसाई बहाल होने का जश्न मनाया। बेबी जंपिंग। स्पेन के एक गांव कैस्टिलो डी मोर्किया में बच्चों की देखभाल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग ख्यालात हैं। 17वीं सेंचुरी से गांव में सालाना एक तकरीब मुनक्किद की जाती है, जिसमें छोटे बच्चों को स्ट्रीट्स में मैट्रेसेस पर बिठाया जाता है और कुछ एक्टर्स जो डेविल्स की तरह ड्रेसअप हुए होते हैं उन पर छलांग लगाते हैं। उनका मानना है कि ये रसूमात बच्चों के गुनाह दूर कर देते हैं, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से कैथोलिक चर्च इन रस्मों को नहीं मानता और कहता है कि लोग बैप्टिज्म विद वाटर के साथ ही स्टक रहें। आपको बताते चलें कि बैप्टिज्म विद वाटर एक ऐसा एक्ट है जिसके करने के बाद इनका मानना है कि उनके सारे गुनाह दूर हो जाते हैं, या ये उन लोगों के साथ किया जाता है जो नए नए इनके मजहब में शामिल होते हैं। इस फेस्टिवल में अभी तक तो कोई भी हादसा नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी आपको कसूरवार नहीं ठहराएगा अगर आप छलांग लगाने तक अपनी सांसें रोके रखें। चीज रोलिंग। 1 सदी से भी ज्यादा के अरसे से ग्लॉस्टरशायर इंग्लैंड में 2 दिन के एक बहुत ही अजीब फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल में 8 पाउंड्स का डबल ग्लॉस्टर चीज व्हील तैयार किया जाता है और इसे 200 गज के पहाड़ी के किनारे से नीचे फेंका जाता है। फिर एक रनर्स का ग्रुप इसके पीछे भागता है और इसे पकड़ने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम यह है कि पहाड़ी बहुत स्टीप है और इसीलिए ये एक इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो सीधा खड़ा रहकर उस पर नीचे की तरफ भाग सके। इसीलिए इस सब में बहुत से रनर्स गिर जाते हैं और उनका बाकी का सफर फिर ऐसे ही गिरते पड़ते या रोल होते हुए गुजरता है। वैसे तो इस गेम का यही रूल होता है कि जो भी इस चीज व्हील को चेज कर लेगा वो जीत जाएगा, लेकिन क्योंकि व्हील पहाड़ी से नीचे बहुत तेजी से जाता है तो ये किसी भी रनर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इसे चेज कर सके। इसलिए फिर जो भी रनर सबसे पहले पहाड़ी की तह तक पहुंच जाता है वो जीत जाता है।
इस सब के चक्कर में बहुत से रनर्स जख्मी हो जाते हैं और बहुत से को काफी सीरियस इंजरीज भी हो जाती हैं। वहाँ की लोकल अथॉरिटीज ने बहुत कोशिश की है कि ये फेस्टिवल खत्म हो जाए और इसके लिए उन्होंने इस सब का जिम्मेदार इस व्हील को बनाने वालों को दिया है, क्योंकि अगर तो वो ये व्हील ना बनाए तो ना ही ये फेस्टिवल हो और ना ही कोई जख्मी हो। फ्रूट बैटल। अगर आपको लगता है कि ऑरेंजेस हार्मलेस हैं, तो शायद इन्हें आपने कभी भी अपने सर पर नहीं फेंका। हर फरवरी में इटली की एक टाउन एवरा में एक सिट्रस बैटल होती है और ये बैटल एक यादगार के तौर पर मनाई जाती है, जिसमें गांव के कुछ लोगों ने मिलकर एक जालिम हुक्मरान का तख्ता उलट दिया था। इस फेस्टिवल का आगाज होता है एक घोड़े के साथ, जो एक कार्ट में कुछ ऑरेंजेस लेकर आता है और उस कार्ट पर कुछ प्लेयर्स होते हैं जो उस जालिम हुक्मरान के लिबास में आते हैं और वो एक स्क्वायर में इंटर होते हैं जो उस टाउन के रहने वाले लोगों का स्क्वायर होता है, जिन्होंने ऑरेंजेस उन प्लेयर्स पर फेंकने होते हैं। कार्ट के प्लेयर्स ने इंजरी से बचने के लिए हॉकी स्टाइल के प्रोटेक्टिव गियर्स पहने होते हैं, लेकिन उन यूनिफॉर्म्स में ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं होता जो उन्हें उन ऑरेंजेस से बचा सके, इसलिए वो जख्मी तो जरूर होते हैं, जिसमें उन्हें काफी कट्स लग जाते हैं और ऊपर से अगर उन्हीं कट्स में ऑरेंजेस का जूस चला जाए तो वो और भी तकलीफ देता है। कार्ट के इर्द गिर्द लोग स्पेशल यूनिफॉर्म्स में होते हैं जो उनको 9 डिफरेंट ट्रेडिशनल स्क्वाड में डिवाइड करते हैं। ये लड़ाई हमेशा काफी अफरा तफरी का शिकार नजर आती है, लेकिन इस सारे फेस्टिवल में एक इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शन होती है और वो ये कि वहाँ के घोड़ों पर ऑरेंजेस फेंकना सख्ती से मना है। रनिंग ऑफ द बुल्स। आप में से हर कोई अपने तरीके से वेकेशंस मनाना पसंद करता होगा। कुछ लोग म्यूजियम्स में जाते होंगे और कुछ रेस्टोरेंट्स में जाते होंगे, और कुछ ऐसे भी हैं जो ये भी पसंद करते हैं कि उनके पीछे एक एंग्री बुल लगा हुआ हो। यकीनन ये सुनकर आप काफी हैरान हो रहे होंगे और शायद आप में से कुछ ने इस बारे में सुना भी हुआ हो। जी हाँ, ये फिएस्टा दी सेंट फर्नांडो फेस्टिवल है जो पम्पलोना स्पेन में जुलाई के महीने में मुनक्किद होता है। हर सुबह फेस्टिवल में तकरीबन 2000 बहादुर लोग 875 मीटर्स की एक रेस के लिए एक लाइन में खड़े होते हैं जो शहर की स्ट्रीट्स में होती है। ये रेस शुरू होती है सुबह के 8 बजे, जब ये रनर्स भागते हैं और इनके पीछे छोड़े जाते हैं 6 चार्जिंग एंग्री बुल्स, और इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होता होगा। इंजरीज तो होती ही होती हैं, लेकिन इसके साथ बहुत से लोग उन बुल्स के नीचे रौंदे जाते हैं और इवन के कई की डेथ भी हो जाती है। इस रेस में हिस्सा लेने वाले आधे से ज्यादा लोग टूरिस्ट होते हैं। ये सब एक अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे की वजह से ज्यादा मशहूर हो गया था जब उसने ये फेस्टिवल 1920s में अटेंड किया था। एक्सट्रीम लॉग राइड। हर 6 साल बाद जापान के एक रीजन नेगोनो प्रीफेक्चर में लेक सुआवा में एक फेस्टिवल होता है जिसे ऑन बशीरा फेस्टिवल कहते हैं। इस फेस्टिवल का मकसद 16 लॉग पिलर्स को रिप्लेस करना होता है जो सुआवा ग्रैंड श्राइन की 4 बिल्डिंग्स के कोनों पर खड़े हैं। पहाड़ों में फेस्टिवल अप्रैल में शुरू होता है, जब पहाड़ों में एहतियात से चुने गए 16 दरख्तों को ट्रेडिशनल लॉगिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हुए काटा जाता है। फिर इन्हें किसी भी मशीन को यूज किए बगैर घसीट कर मंदिर में ले जाया जाता है। ये लॉग्स आमतौर पर तकरीबन 20 मीटर लंबे होते हैं और इनका वेट 20 टन तक होता है, इसलिए वहाँ के लोगों को इन्हें पहाड़ों और दरियाओं के पार लहराने के लिए बड़ी टीमों में काम करना पड़ता है। पूरा सफर आमतौर पर तकरीबन 10 किलोमीटर तक लंबा होता है। सबसे डेंजरस पार्ट उस वक्त आता है जब लॉग्स को पहाड़ी से नीचे की तरफ मुंतकिल करना पड़ता है। अपनी बहादुरी को साबित करने के लिए वहाँ के मर्द पहाड़ों से नीचे दौड़ते हुए लॉग्स पर सवार हो जाते हैं और इसके नतीजे में बहुत बुरी इंजरीज होती हैं और बहुत से मर्दों की अक्सर इस सब के दौरान मौत भी हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।